नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। सबक ज़िंदगी का मॉडर्न लाइफ स्टोरी। शरद अभी ऑफिस से निकला ही था कि कोमल का फ़ोन आ गया। शरद, कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आज मूवी देखने जाना था। शरद, कोमल, मैं ऑफिस में काम में ऐसा उलझा हूँ कि कुछ भूल गया। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें पिक करता हूँ। यह कहते कहते शरद गाड़ी में बैठ गया। लैपटॉप का बैग पीछे की सीट पर रखकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। कोमल, रहने दो, अब मूड नहीं है। मैं 2 घंटे से तैयार होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। कभी तो मेरा ध्यान रखा करो। शरद कहता है, ये याद। कोमल बोला ना, भूल गया। अब इतनी सी बात के लिए मूड ख़राब मत करो। चलो डिनर बाहर करने चलते हैं। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और खाना भी नहीं बनाऊंगी। तुम्हें कुछ ऑर्डर करना है तो कर देना। शरद को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, अच्छा बताओ क्या ऑर्डर करना है? कोमल, हर काम मेरे से पूछ कर करते हो, जो खाना हो मंगा लेना। यह कहकर कोमल ने फ़ोन काट दिया। शरद को बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरा दिन ऑफिस में बॉस से चिक, घर पहुँचो तो बीवी के नखरे। शरद गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। उसने कोमल को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोमल ने उसकी एक न मानी। हार कर शरद भी बिना डिनर किए सोने चला गया। 2 साल हुए थे दोनों की शादी को। शरद और कोमल की अरेंज मैरिज थी। शुरू के 1 साल तक दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद शरद ने एक नई कंपनी में अप्लाई किया। उसे गुरुग्राम में नौकरी मिल गई और अच्छा पैकेज था। दोनों बहुत खुश थे। वहीं शरद ने 6 महीने बहुत मन लगाकर काम किया और उसका प्रमोशन हो गया। गाड़ी तो शरद के पास थी। उसने एक फ्लैट खरीद लिया जिसकी EMI बहुत ज़्यादा थी। शुरू में लगा कि चलो देखा जाएगा, लेकिन उस अपार्टमेंट में रहने का सुख ही अलग था। इसी सुख को पाने के चक्कर में हर महीने 12-12 घंटे काम करके भी EMI भरना मुश्किल होता जा रहा था। इधर कंपनी के बॉस को उसके मकान के मुहूर्त में बुलाकर एक और गलती कर दी। बॉस को जैसे ही पता लगा कि इसने 20 साल के लिए EMI बांध ली है, अब कहीं जॉब छोड़कर ना ही जा सकता। उसने शरद से ज़्यादा काम लेना, बात बात में उसे नीचा दिखाना, जो काम उसका नहीं था वह भी उस पर लाद दिया। शरद बेचारा सब कुछ सहकर भी कोमल को खुश रखने की कोशिश करता था। इधर छोटे से शहर से गुरुग्राम के अपार्टमेंट में आई कोमल अब यहाँ के तौर तरीके सीखने लगी थी। सोसाइटी में रहने वाले लोगों से दोस्ती हो गई। अब उनके जैसे लाइफस्टाइल को अपनाने के चक्कर में अनाप शनाप खर्च करने लगी। कोमल के लिए लाइफ केवल एंजॉय करने के लिए थी। कोमल को हर दिन घूमने जाना, मूवी थिएटर, बाहर डिनर, इन सब का शौक़ लग गया था, क्योंकि स्टेटस अपडेट करना था। इसके अलावा वह शरद के साथ महीने में एक बार टूर प्लान कर लेती थी, जिसे न चाहते हुए भी शरद को मानना पड़ता था। शरद की ज़िंदगी पत्नी और बॉस को खुश करने में बर्बाद हो रही थी। खर्च कम करने की बात पर घर में लड़ाई हो जाती थी। कोमल, बाकी लोग भी तो मेंटेन कर ही रहे हैं, सिर्फ सोच का फ़र्क है। जैसी आदत डालोगे वैसी ही डल जाएगी। शरद कहता है, उनकी और हमारी कमाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। इनमें से कुछ लोग तो बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं। हमें भी 20 साल EMI भरनी है। तुम कहीं और जॉब के लिए अप्लाई भी तो नहीं करते। तुम भी तो इसी कंपनी से चिपके रहना चाहते हो सकता है अच्छा पैकेज मिल जाए। नौकरी बदलने के लिए रिस्क के लिए सेविंग होनी चाहिए। यहाँ महीने का लास्ट आने से पहले ही पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं। अगली सैलरी तक के खर्चे क्रेडिट कार्ड से भरने पड़ते हैं। मेरी बात मानो तो कुछ दिन के लिए ये सब बंद कर दो। कोमल, ये सब तो तुम यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैंने तुम्हारी भी कितनी तारीफ़ की है यहाँ सोसाइटी में। उसका क्या होगा? ये लोग हमें बहुत अमीर समझते हैं। मैं ये सब नहीं कर सकती। तुम्हें किसी तरह अपनी इनकम बढ़ानी ही होगी। शरद चुप रह गया। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। शादी से पहले छोटे से शहर में एक छोटा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता था। कितना सुखी थे। सुबह क्लास होती, दोपहर को खाना खाने घर आता, फिर 2-3 घंटे आराम करके शाम की क्लास के लिए निकल जाता। रात को 10 बजे घर आता तो कोमल गरम गरम खाना परोसती। तरक्की के चक्कर में माता पिता को भी छोड़ दिया। उन्होंने कितना मना किया था, बेटा जो मिल रहा है उसमें सब्र कर, लेकिन उनकी एक बात नहीं मानी। तब तो गाड़ी खरीदने का शौक़ था।
एक बार अपना घर क्या छोड़ा, एक बार भी माता पिता से मिलने नहीं गया। छोटा भाई वही इंस्टीट्यूट चला रहा है, बार बार फ़ोन पर कहता है भैया मुझे भी वहीं बुला लो। अब उसे कैसे बताऊं कि यहाँ आकर उसने क्या खोया और क्या पाया। आज सुबह जल्दी मीटिंग थी, सुबह जल्दी जाने के लिए कोमल को बोला था, लेकिन जब शरद सुबह तैयार हुआ तो पता लगा कि कोमल सोकर ही नहीं उठी है। बिना नाश्ता किए, बिना टिफ़िन लिए वह ऑफिस के लिए पहुंच गया। आज बॉस ने उसे और उसके साथ काम करने वाले 3 लोगों को नए टारगेट समझा दिए। इंक्रीमेंट का लालच देकर पिछले 6 महीने से लगातार टारगेट बढ़ाता जा रहा था। आज के टारगेट पूरा करने के लिए शरद को संडे भी काम करना पड़ेगा। इतना बोझ उठाने उसके लिए असंभव था। मीटिंग के बाद वह बॉस के केबिन में गया। बॉस, आओ शरद, तुम बहुत काबिल हो, मुझे विश्वास है ये टारगेट तुम ज़रूर पूरा कर लोगे। शरद, सर ये रहा मेरा रिज़ाइन, मैं 1 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करके चला जाऊंगा। बॉस, ये तुम क्या कह रहे हो, अपने कैरियर से साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम्हारे घर की EMI क्या होगा। शरद, सारे कलेश की जड़ वह हाई सोसाइटी का घर ही है जिसके कारण मेरी ज़िंदगी नर्क हो गई है। इसी EMI के तुम्हारा गुलाम बना रखा था। मैं वह फ्लैट बेच रहा हूँ। इससे पहले कि बॉस ज़्यादा सवाल जवाब करता, शरद तेज़ी से बाहर निकल आया। आज वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसने प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन किया और फ्लैट को बेचने के लिए बोला। शाम को शरद घर आया तो कोमल ने कहा, हम कल कहीं घूमने चलें क्या, तुम कल की छुट्टी ले लो। शरद, कोमल, अब बस 1 महीने की बात है, उसके बाद बस छुट्टी ही छुट्टी है। कोमल, क्या मतलब। शरद, मैंने नौकरी छोड़ दी, इस फ्लैट को बेच रहा हूँ, जो भी पैसा मिलेगा उससे लोन चुक जाएगा, हम वापस अपने घर जा रहे हैं। इस मॉडर्न सोसाइटी ने मेरा सुख चैन और जहाँ तक कि तुम्हें भी छीन लिया। अब तुम्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं। अपने इंस्टीट्यूट में ज़रा देर होने पर तुम फ़ोन करती थी कि जल्दी आ जाओ, मैं भी भूखी हूँ। यहाँ मैं नाश्ता करूँ या नहीं, टिफ़िन बने या नहीं, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं है। 1 महीने जितने मज़े करने कर लो। मैंने पिताजी को फ़ोन कर दिया है, हम वापस आ रहे हैं, वही इंस्टीट्यूट चलाएंगे। कोमल, ये तुमने क्या कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। शरद, बर्बाद नहीं, ये सब हमारा ही था। नहीं, दूसरों की होड़ के चक्कर में अपना सुकून खो बैठे। एक बार सोच के देखो, अगले 20 साल में मेरा क्या हाल होगा। EMI वहीं रहती, मेरा काम करने की शक्ति घटती, खर्चे बढ़ते। एक दिन ऐसा होता कि शायद इस ऐशो आराम के चक्कर में मैं ही नहीं रहता। यह सुनकर कोमल के होश उड़ गए। इस तरह तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। कोमल, मुझे माफ़ कर दीजिए, दूसरों के चक्कर में मैं आपका ध्यान देना ही भूल गई। आप सही कह रहे हैं, हम वापस अपने घर चलेंगे। 1 महीने बाद दोनों अपना सामान बांधकर अपने घर पहुंच जाते हैं। माता पिता बहुत खुश होते हैं। उसके बाद दोनों भाई मिलकर वही इंस्टीट्यूट फिर से चलाने लगते हैं। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।